सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट ने ईरान पर अमेरिकी इजराइल जोड़ी के कारण बर्बर सैन्य हमलों के खिलाफ देशव्यापी शांति आंदोलन खड़ा करने और युद्ध को तुरंत रोकने की मांग को लेकर जन आंदोलन खड़ा करने का आह्वान करते हुए शांति मार्च निकालकर विश्व शांति की मांग की। इस दौरान जंगखोर अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, ईरान पर हमले बंद करो, युद्ध के खिलाफ शांति आंदोलन तेज करो, खनिज संसाधनों पर कब्जे के लिए युद्ध थोपना बंद करो एवं युद्ध नहीं शांति चाहिए आदि नारे बुलंद किए गए। जिलाधिकारी कार्यालय पर शांति मोर्चा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि अमेरिका एवं इजराइल की जोड़ी विश्व शांति के लिए भारी खतरा है। अपने हथियारों के व्यापार तथा दूसरे देशों के खनिज संसाधनों पर कब्जे के लिए यह दोनों देश दूसरे देशों पर जबरन युद्ध थोप रहे हैं। गाजा में भारी नरसंहार के बाद तथा वेनेजुएला के राष्ट्रपति का पत्नी सहित अपहरण करने के बाद यह जोड़ी बेलगाम हो गई है। कारण ईरान पर भारी बमबारी करके ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई सहित बड़ी संख्या में लोगों की मौत के घाट उतार दिया। साथ ही युद्ध के सभी कायदे कानून अंतर्राष्ट्रीय मानक का घोर उल्लंघन करते हुए स्कूल में बमबारी करके 165 स्कूली छात्राओं को मौत के घाट उतार दिया। अपने संबोधन में संयोजक अविनाश चंद्र एडवोकेट एवं सचिव मोहम्मद गौरी एडवोकेट ने संयुक्त रूप से कहा, पूरी दुनिया में जो अमेरिका है, इजराइल है, ये ईरान से शांति वार्ता की बातचीत चल रही थी। इसके बीचों बीच अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर जबरदस्त हमला किया और उसमें स्कूल की छोटी छोटी बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये इंसानियत के खिलाफ अमेरिका इजराइल का पहला जुर्म नहीं है। इससे पहले भी आप सबको पता होगा कि दुनिया में सबसे पहली बार नागासाकी हिरोशिमा पर परमाणु बम का इस्तेमाल करके लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और आज तक वहाँ खंड है, दोनों शहर बने हुए हैं। आज जो दुनिया में अमेरिका की बात करता है, सबसे ज्यादा लोगों का कत्लेआम पूरी दुनिया में अमेरिका और इजराइल और उसके नाटो देश जो दुनिया में तबाही फैला रहे, छोटे छोटे देशों पर कब्जा करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं, उनको पालते पोसते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। आप सबको पता है कि ये अमेरिका इजराइल का पहला युद्ध नहीं है। इससे पहले उसने अफगानिस्तान को तबाह किया, उसने इराक को तबाह किया, उसने वियतनाम को तबाह किया, उसने कोरिया, क्यूबा, तमाम मुल्क ऐसे हैं जिन पर उसने वहाँ के संसाधनों को लूटने के लिए, वहाँ के अपने पिट्ठुओं को बैठाने के लिए और उन देशों में लाखों लाख लोगों का अब तक कत्लेआम कर चुका है। जो अमेरिका इंसानियत की बात करता है, दुनिया में मानवता को अगर सबसे बड़ा खतरा है तो ये इजराइल और इसके नाटो देशों के संगठनों से है। हम पूरी दुनिया के आम लोगों से ये मांग करते हैं कि वो इन दोनों साम्राज्यवादी नीतियों का विरोध करें और शांतिकामी एक आंदोलन का गठन करें। इनकलाब जिंदाबाद, इजराइल, अमेरिका मुर्दाबाद। जाती है, लेकिन इस दुनिया में कुछ 2, 4, 5 लोग ऐसे हैं जो अपनी तानाशाही के बल पर पूरे देश में और पूरे दुनिया में शांति के नाम पर एक कलंक है। पीछे से तो शांति का दिखावा दिखाते हैं और अपने आप को डेमोक्रेटिक देश बताते हैं, लेकिन जो उनकी वास्तविक नीति है वो उसकी एकदम उलट है। ये जो अमेरिका इजराइल ने युद्ध इस पर किया है ईरान पर, और वहाँ के जो सुप्रीम लीडर खामनेई की जो हत्या की गई है, इसकी हम अपने संगठन के माध्यम से निंदा करते हैं। क्योंकि जो अमेरिका है वो सिर्फ अपने देश का राष्ट्रपति है, वो किसी दूसरे देश पर अपने नियम कैसे थोप सकता है।
वो कैसे ये कह सकता है कि यहाँ का राष्ट्रपति या यहाँ का प्रधानमंत्री मैं बनाऊंगा? वो ये कैसे कह सकता है कि तुम्हें गैस किससे लेनी है? वो ये कैसे दावा कर सकता है कि तुम्हें डीजल, पेट्रोल या गैस कितने दिन तक किससे खरीदनी है? साथियों, ये संयुक्त राष्ट्र के नियमों को धता बताते हुए जो ये अमेरिका इजराइल की जो जोड़ी इस पूरी दुनिया में जो विश्व शांति के लिए खतरा है, इसे रोकना बहुत जरूरी है। इस दौरान राज्य सचिव कामरेड विजयपाल सिंह, हरकिशोर सिंह, एडवोकेट रंजन नंदा, अविनाश चंद्र, एडवोकेट मोहम्मद गौरी, एडवोकेट रूबी खान, नसीम वारसी, श्याम सुंदर, राम किशोर एवं लईक अंसारी सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे।